नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाक्रम की, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यह घटनाक्रम है चीन द्वारा आयोजित 25वां शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन और उसके तुरंत बाद बीजिंग में आयोजित भव्य सैन्य परेड, जिसे विजयी दिवस या विक्ट्री डे के नाम से जाना गया। इन दोनों आयोजनों ने केवल चीन की कूटनीतिक और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं किया, बल्कि चीन ने पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की कि वह एक नए विश्व क्रम का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि SCO सम्मेलन में क्या हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें क्या भूमिका रही, चीन ने सैन्य परेड के जरिए क्या संदेश दिया और वैश्विक राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की। यह संगठन 2001 में बना था और शुरुआत में इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। बाद में भारत और पाकिस्तान भी इसमें जुड़े और हाल के वर्षों में ईरान और बेलारूस भी सदस्य बने। आज के समय में SCO को यूरेशिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय संगठन माना जाता है, जिसमें एशिया की 40% से अधिक जनसंख्या और वैश्विक GDP का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इसलिए इसका हर शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति के लिए बेहद झोंगयाओ माना जाता है। 2025 का SCO शिखर सम्मेलन चीन के टियानजिन शहर में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित हुआ। यह संगठन का 25वां सम्मेलन था और इसकी खासियत यह रही कि इस बार चीन ने इसे एक तरह से अपने राजनीतिक प्रदर्शन मंच के रूप में इस्तेमाल किया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति, मध्य एशियाई देशों के नेता और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब पूरी दुनिया पश्चिमी नेतृत्व की कमजोरियों और अमेरिका की घटती पकड़ पर चर्चा कर रही है। इस सम्मेलन में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वे थे आतंकवाद से मुकाबला, कट्टरता और आतंक के वित्त पोषण को रोकना, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और वैश्विक शासन में सुधार करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से अपने 3 मुख्य बिंदु रखे: सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, कनेक्टिविटी यानी संपर्क और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। मोदी जी ने कहा कि अगर शांति और स्थिरता नहीं होगी तो किसी भी क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की बात की और पाकिस्तान का नाम लिए बिना इस्लामिक कट्टरपंथ और सीमा पार आतंकवाद पर निशाना साधा। कनेक्टिविटी पर जोर देते हुए मोदी जी ने चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल इंडिया और मध्य एशिया को फायदा होगा, बल्कि पूरे यूरेशिया क्षेत्र में व्यापार और विकास की नई संभावनाएं पैदा होंगी। उन्होंने डिजिटल कनेक्टिविटी, स्टार्टअप्स, युवाओं के लिए अवसर और सभ्यताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने की भी बात की। मोदी जी का यह भाषण साफ तौर पर दिखाता है कि भारत SCO को केवल चीन और रूस का मंच मानकर नहीं चलता, बल्कि वह इसे अपने रणनीतिक हितों को साधने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए भी प्रयोग करता है। सम्मेलन के दौरान एक दिलचस्प घटना तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठे और बातचीत करते हुए स्थल पर पहुंचे। इसने वैश्विक मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी और संकेत दिया कि भारत और रूस के बीच अब भी गहरे संबंध बने हुए हैं, भले ही भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी करीबी रखता हो। वहीं चीन और भारत के बीच मुलाकात भी चर्चा में रही, जहां शी जिनपिंग ने मोदी से कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट को साथ चलना चाहिए। यह संदेश इस ओर इशारा करता है कि चीन भारत को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका और पश्चिमी दबाव का संतुलन किया जा सके। अब बात करते हैं इस सम्मेलन के तुरंत बाद हुई चीन की भव्य सैन्य परेड की। 2 सितंबर को बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में यह परेड आयोजित हुई, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में थी, लेकिन असली मायने इससे कहीं बड़े थे। इस परेड में चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का खुला प्रदर्शन किया। हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्वायत्त ड्रोन, लड़ाकू रोबोट, आधुनिक टैंक और नौसैनिक उपकरण सब कुछ दुनिया के सामने रखा गया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस अवसर पर कहा कि चीन का उदय अब अजेय है, कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। यह तस्वीर पूरी दुनिया को एक मजबूत संदेश देती है कि चीन, रूस और उत्तर कोरिया एक तरह से पश्चिम के खिलाफ खड़े हैं और मिलकर एक वैकल्पिक ध्रुव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने इस परेड को एंटी वेस्ट शो करार दिया, क्योंकि इसमें अमेरिका और उसके सहयोगियों को सीधी चुनौती दी गई। विश्लेषकों का कहना है कि चीन ने SCO सम्मेलन और इस सैन्य परेड के माध्यम से दोहरे संदेश दिए। पहला, वह एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था चाहता है, जहां अमेरिका का प्रभुत्व कम हो और हर क्षेत्र अपनी संप्रभुता के आधार पर फैसले करे। दूसरा, चीन यह दिखाना चाहता है कि वह न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सैन्य दृष्टि से भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है और अब उसका लक्ष्य अमेरिका की बराबरी करना है।
कुछ विश्लेषकों ने यह भी कहा कि चीन का यह सैन्य प्रदर्शन दिखावटी ज्यादा है और उसकी वास्तविक क्षमता पर अभी भी सवाल है। लेकिन चाहे यह प्रदर्शन कितना भी प्रतीकात्मक क्यों न हो, इसमें कोई शक नहीं कि इसने दुनिया के राजनीतिक समीकरणों को हिला दिया है। भारत के लिए यह स्थिति थोड़ी जटिल है। एक तरफ भारत एससीओ जैसे मंचों के माध्यम से चीन और रूस के साथ बैठता है, लेकिन दूसरी तरफ वह क्वाड और आई डू यू डू जैसे समूहों में अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ भी सक्रिय है। इसलिए भारत को हर बार यह संतुलन साधना पड़ता है कि वह किसी भी खेमे में पूरी तरह शामिल न दिखे, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार दोनों तरफ से लाभ ले सके। चीन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा नया विश्व क्रम पश्चिमी मूल्यों से अलग है। ये व्यवस्था मानवाधिकारों और उदार लोकतंत्र पर कम और संप्रभुता, सुरक्षा और विकास पर ज्यादा ध्यान देती है। चीन कहता है कि हर देश को अपनी प्रणाली और नीतियां चुनने का अधिकार होना चाहिए और पश्चिम को उन्हें अपने मॉडल के हिसाब से चलाने का दबाव नहीं डालना चाहिए। यही कारण है कि ग्लोबल साउथ के कई देश चीन की इस सोच को समर्थन देते हैं। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में यह नया विश्व क्रम कैसा होगा? क्या सच में दुनिया बहुध्रुवीय हो पाएगी? क्या एससीओ और चीन की कोशिशें अमेरिका और पश्चिम की पकड़ को ढीला कर देंगी, या फिर यह केवल एक शक्ति प्रदर्शन बनकर रह जाएगा? भारत जैसे देशों के लिए यह अवसर भी है और चुनौती भी, क्योंकि भारत को इस बदलते समीकरण में अपनी स्वायत्तता बनाए रखनी होगी और साथ ही अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों को भी साधना होगा। कुल मिलाकर सितंबर 2025 में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन और चीन की सैन्य परेड ने यह साफ कर दिया है कि अब वैश्विक राजनीति का केंद्र बदल रहा है। चीन खुद को नए विश्व क्रम का नेता दिखाना चाहता है, रूस उसका समर्थन कर रहा है और भारत जैसे देश इस बीच अपने संतुलन और रणनीति को साध रहे हैं। यह घटनाक्रम केवल एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को प्रभावित करेगा।